हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप जहां तक भी देख रहे होंगे ये जो ढेर है ये वर्मी कंपोस्ट का ढेर है और यहां पर ये वर्मी कंपोस्ट फार्म है जहां पर कि ये तैयार किया जाता है। और इसको जो तैयार करने वाले हैं उनसे तो हम मिलेंगे ही और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे वो तैयार करते हैं और किस तरह से नकली और असली वर्मी कंपोस्ट को हम पहचान सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसका किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, जो जैविक खेती है उसको करने में, सब्जियां उगाने में और फूलों को उगाने में। तो इन सब के बारे में जानेंगे और साथ ही देखते हैं कि वो किस रेट पर हमें यहाँ से वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल करा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वर्मी कंपोस्ट है दूसरी जगह से सस्ता ही मिलेगा। नमस्कार विशाल जी, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारे फार्म पे आपका स्वागत है। दोबारा आपका हमारे फार्म पे आगमन हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं आपके फार्म का टूर मैंने किया था और उस समय इतने बड़े स्तर पर आपका बिजनेस नहीं था, घर पर ही छोटे स्तर पर आपने शुरू किया था और आज मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग 1.5-2 एकड़ में आपका बिजनेस जो है फैला हुआ है और दूर दूर तक आपने कर रखा है। और केवल ये जो वर्मी कंपोस्ट है यही नहीं बना रहे हैं बल्कि साथ साथ जो ऑर्गेनिक खेती है यहाँ पर वो भी कर रहे हैं। जी सर, हम लोग लोकल के किसानों को मोटिवेट करने के लिए खुद से, हमें खेतीबाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी हम खुद से वर्मी कंपोस्ट पे, ऑर्गेनिक पे खेती कर रहे हैं। विशाल जी, पिछली बार जब आपका मैंने वीडियो बनाया था वर्मी कंपोस्ट के ऊपर तो मुश्किल से उस समय 400-500 सब्सक्राइबर इस चैनल पर थे और अब लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस पहुंचने ही वाला हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब जो है आपका फॉर्म भी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, तो फिर से एक बार हमारे जो भी दोस्त हैं हमारी बगिया से जुड़े हुए तो सबके लिए एक बार परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम विशाल मंडल है और मैं यहाँ पे शारदा कांत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट रन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे मित्र कुमार प्रभु रत्नम और मैं हैं, जो हम दोनों पार्टनरशिप में ये फार्म रन कर रहे हैं। सर, आपका ये जो फार्म है ये कहाँ पर है? सर, हमारा फार्म जो है ये मेन दिनेशपुर सिटी टाउन के अंदर ही है, ऑन रोड बाईपास ऑन रोड पे ही है। दिनेशपुर में कौन से स्टेट में पड़ता है? ये सर दिनेशपुर उत्तराखंड में पड़ता है, उधम सिंह नगर इसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो ये जो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर आपने शुरू किया है मेन रोड के पास, तो ये कितने साल पहले शुरू किया था? सर, यहाँ पे इस खेत में हमें करते हुए ये दूसरा साल होने वाला है और ये हमने पहले ये आधे एकड़ पे किया था। अब उसके बाद हमने यहाँ पे पीछे 1 एकड़ और ले लिया है, जिसमें लगभग आधे एकड़ में हमने वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगा दिया है और आधे एकड़ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। यानी कि पिछली बार जो जैसे मैंने इंटरव्यू लिया था तो उसके जस्ट बाद ही आपने फिर इतना बड़ा जो है लगा दिया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और लोगों का इसके प्रति जो रुझान है वो बड़ा है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे अब रुझान बड़ा है लोगों का। इसमें हमने कुछ पहले भी प्रोडक्ट निकाले हैं, जैसे हमने बहुत छोटे स्केल पे खेती की थी और लोकल के कंज्यूमर को हमने प्रोवाइड करवाया था, तो उसके बाद से उनका खुद का डिमांड बहुत है कि हमारे लिए ऑर्गेनिक पे और चीज़ें आप उगाएं। तो हमने उन्हीं के डिमांड को देख के फिर हमने आधे एकड़ पे वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नीम ऑयल वगैरह, नीम खाद वगैरह यूज़ करके खेती कर रहे हैं। अच्छा विशाल जी, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आखिर होता क्या है ये। सर, जैविक खाद तो बहुत तरीक़ों से बनता है, बहुत चीज़ों से बनता है। जो वर्मी कंपोस्ट है उसको हम आपको फोकस करके बताते हैं। जैसे ये जो गोबर, ये जो है ये तैयार कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये 2-2.5 महीने पुराना गोबर है, जो हमने ताज़ा गोबर जो था वो इसको इस शेप में लगाया। इसके ऊपर से हमने वॉर्म्स छोड़ दिए और इसको पराली से ढक दिया था। जैसे आपको बाकी पिट्स पे दिख रहा है पराली से ढका हुआ है, ऐसे ये था। और उसके बाद हम इस पे पानी का टाइम टू टाइम इस पे पानी देते हैं। खाना उसका ऑलरेडी है वॉर्म्स का, वॉर्म्स उसको खा रहा है और ये कंपोस्ट
जो है ये तैयार कर रहा है, ये कंपोस्ट तैयार है। अच्छा, मतलब ये गोबर है और गोबर का ढेर आपने लगा दिया था? हाँ जी सर, ये पूरा ताज़ा गोबर था जो ये वर्म्स खा के जो इसको कंपोस्ट बना चुका है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वर्म्स की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये वर्म्स हैं जो इसको खा रहा है। नीचे आपको कच्चा गोबर दिख रहा होगा, ये कच्चा गोबर दिख रहा है नीचे जो अभी। और ये जो केचुए हैं, ये जो केचुए हैं ये असिना फटीटा ऑस्ट्रेलियन जो ब्रीड होता है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसको ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट प्लांट वाले यूज़ करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ठीक अर्थवर्म, तो ये जो है कितने टाइम में बन जाता होगा? सर इसको बनने में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, पूरा बेड ख़त्म होने में। और ये जो केचुए हैं ऊपर से खाते हुए नीचे की ओर चलते जाते हैं, ऐसा ही होता है क्या? जी सर, इसको हम जब ऊपर केचुआ छोड़ते हैं तो वो केचुआ ऊपर से खाते हुए नीचे की ओर मूव करता है, और ये केचुए का पैटर्न है खाने का, ये ऊपर से खाते हुए नीचे ही जाएगा। ठीक। और जैसे 1-1.5 महीना या 2 महीने बाद इसको फिर आपको निकालना होता है? जी सर, हम 1 महीने बाद से इसको लेयर बाय लेयर निकालते रहते हैं। जैसे आप ये कंपोस्ट देख सकते हैं, हम आपको अर्थवर्म के एग्स भी दिखाना चाहेंगे। हम आपको अर्थवर्म के एग्स भी दिखाना चाह रहे हैं। ये ताज़ा एग्स हैं जो ग्रीन में, और ये मैच्योर्ड है जो ब्राउन हो चुका है, ये मैच्योर्ड है। ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला जो है ये ताज़ा एग है, और ये जो है मैच्योर्ड एग है जो ब्राउन सा है। ठीक। तो ये अपने आप बढ़ते भी रहते हैं? जी सर, ये अर्थवर्म अपना क्रॉस करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एग्स देते रहते हैं और अपना भोजन करते रहते हैं। बहुत अच्छा। और इसके बाद क्या इसको आपको छनाई वगैरह भी करना होता है? जी सर बिल्कुल, हमारे पास हमने खुद अपने हाथों से मशीन बनाया है जिसको हम यूज़ करते हैं इसको छानने के लिए। ठीक। तो छनाई करके इसके कुछ पैकेजिंग वगैरह भी आप करते हैं? बिल्कुल सर, हम इसको 5 केजी, 10 केजी और 20 केजी और 50 केजी में पैकिंग करते हैं। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है वैसा हम कस्टमर को पैक करके प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा विशाल जी, ये जो इतना बड़ा पराल का ढेर रखा हुआ है तो इसी का यूज़ करते हैं क्या यहाँ पर? जी सर, जो जितने भी बेड है इसको ढकने के लिए हम इसी पराली का यूज़ करते हैं। जो सीजन में हमें मिलता है हम लेबरों के थ्रू, लेबरों से ये बटोर के इकट्ठा करके रखते हैं, जो हमारा साल भर काम आता है। मतलब इसको जो है छाया रखने के लिए कंपोस्ट के ढेर में? जी सर, ये अर्थवर्म जो है इनमें आंखें तो होती नहीं है, ये फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं, तो इनका जो एटमॉस्फेयर है ये अंधेरा वाला और थोड़ा मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। पानी दे के मॉइस्चर प्रोवाइड करवा देते हैं, और अंधेरे के लिए हम पराली का यूज़ करते हैं, और यही पराली बाद में डिकम्पोज होके इसमें मिल जाता है। ठीक। तो विशाल जी, यहीं पर आपने पूरा वो ऑर्गेनिक खेती कर रखा है चारों ओर से? जी सर, ये आप देख सकते हैं लौकी लगा हुआ है, तुरई लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है। जबकि ये खीरे में देखिए अब फूल भी आ गया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है, ये 25-30 दिन का पौधा होगा और इसमें फूल आ चुका है। हमने 25-30 दिन पहले इसमें बीज रोपित किया था, और आज देख सकते हैं ये है जैविक पद्धति से उगाया हुआ खीरे का पौधा। तो लगभग 20-25 दिन इसको हुए हैं? जी सर, और आप देख सकते हैं इसमें कितनी शाइनिंग है, पौधा कितना सुंदर खिला हुआ है, इसमें अब फूल भी आ रहे हैं और अभी खीरा लगना शुरू भी हो गया। आप देख सकते हैं कुछ जगह में फूल के नीचे खीरा दिख रहा है। मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कई जगह फूल है, कई जगह खीरा बनना शुरू भी हो चुका है इसके अंदर। यहाँ भी मैं अगर दिखाऊं तो ये भी खीरा बनना शुरू हो चुका है, और मात्र 20-25 दिन में। जी सर। तो कंपोस्ट क्या इसके जड़ जहाँ पर है उसी का आसपास डालते हैं? जी सर, पहली बार जब हमने इसमें बीज रोपित किया था तब कंपोस्ट के साथ रोपित किया था। जब पौधा उसमें आ गया, जब पौधा बन गया, थोड़ा सा जब उस पौधा ग्रोथ किया, हमने फिर से उसमें कंपोस्ट उसके चारों तरफ डाल के गुड़ाई करके उसमें पानी भर दिया था। और इधर आपने क्या लगा रखा है आगे? सर इधर ये लौकी के पौधे हैं सारे। अच्छा, ये लौकी भी लगभग 20-25 दिन हुए हैं? सर ये हो गया 35 दिन के आसपास हो गया, ये हमने कुछ दिन पहले लगाया था। अच्छा। क्योंकि लौकी और खीरा जो है ये गर्मी में बहुत ही उपयोगी है, जो हमारे बॉडी में पानी और ठंडक बनाए रखता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर भी आपने उगाया था यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ पे लास्ट ईयर नहीं उगाया था, अभी हमने पिछले ठंड के सीज़न में कुछ फूल गोभी वगैरह उगाया था, जो हमारे नियर बाई जो लोग हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा था। उन्हीं के डिमांड पे हमने फिर ये लौकी, खीरा और कद्दू, तुरई ये सब हमने लगाया है इस बार। तो कीड़े वगैरह के लिए क्या यूज़ करते हैं? कीड़े के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं।
और इसका जड़ कीड़े ना काटे, इसलिए हमने कंपोस्ट के साथ नीम केक का भी यूज़ किया था, ताकि इसके जड़ को नीम खली जो आता है तो उसका भी यूज़ करते हैं। जी सर। तो इतनी सारी सब्जियां क्या करते हैं इसके लिए, क्या कोई मार्केट भी है जो देते हैं आप? सर अभी ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम खुद से सेल करें अपने फार्म के सामने रख के, जिससे लोगों को पता चले कि ये जैविक पद्धति से उगा हुआ है और वो घर पे भी अपना जैविक पद्धति से घर के खाने लायक सब्जियां और जो भी अपना वो उगाते हैं वो उगा पाए। अच्छा सर, यहाँ तो आपने जो है पूरा फार्म नीचे ग्राउंड पर है और इस तरह से खेती भी कर रहे हैं, जैविक खेती, लेकिन जो अधिकतर व्यूअर्स है वो गमले में जो है इसका यूज़ करते हैं। तो एक गमले की अगर मिट्टी वो तैयार करते हैं तो लगभग कितना वर्मी कंपोस्ट उसको यूज़ करना चाहिए? सर वर्मी कंपोस्ट जो है ये पूरा मिच्योर्ड कंपोस्ट है, मतलब गोबर जो है मिच्योर्ड हो चुका होता है। इसको अगर 100% भी अगर डाल के वो बीज या पौधा लगाते हैं तो ख़राब नहीं होता है, पौधा बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उतना कोई डाल नहीं पाता है, क्योंकि 100% कंपोस्ट डाल के कुछ उगाना फिर जो किसान भाई हैं या जो गार्डन प्रेमी हैं उनको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये अमूमन जो है 30 से 40% वर्मी कंपोस्ट अगर अवेलेबल हो तो 10% रेत और बाकी गार्डन सॉइल जो होता है या नॉर्मल जो सॉइल होता है उसके साथ लोग पोट जो है वो पोट मिक्स जो तैयार करते हैं उसको। सर विशाल जी के साथ आप भी काम कर रहे हैं, उनके पार्टनर हैं, तो कब से कर रहे हैं आप इनके साथ काम? जी हमने तो शुरुआत 2020 में किया था और वहाँ पे हम पहले तो घर से ही, विशाल जी के घर से ही शुरू किया हमने। तो वहाँ से शुरू करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास केचुआ बढ़ता गया और फिर हमने इधर आके यहाँ पे जो आपने अभी देखा इस खेत में, फिर हमने पहले आधे एकड़ का सेटअप किया, फिर उसके बाद हमने 1 एकड़ का सेटअप और किया। अभी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आपका एक बार परिचय भी दे दीजिए हमारे जो मित्र हैं उनके लिए। जी मेरा नाम कुमार प्रभु रत्नम है। सबसे पहले तो हमारी बगिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। असीमानंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं विशाल जी के साथ ही इस काम को शुरू किया हूँ और हम पार्टनर हैं। हमने साथ में ही पढ़ाई की, उसके बाद फिर हमने साथ में ही पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद हमने साथ में ही इस काम को शुरू किया। और ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट है ये? जी जी ये वर्मी कंपोस्ट है, ये तैयार वर्मी कंपोस्ट है। पूरी तरह से जो तैयार होने के बाद ये बेड से निकलता है, जो केचुए का जो खाने के बाद ये जो होता है वो तैयार पूरा है। ये इसी तरह से होता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है कहीं पर हम मार्केट से लेते हैं, कहीं तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो किस तरह का मॉइस्चर इसमें होना चाहिए? जी इसमें 25 से 30% के बीच में मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे अगर बहुत ज़्यादा भी सूख जाता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, या बहुत ज़्यादा गीला है तो उसमें आपको वज़न में दिक्कत आ सकती है। और कई तरह के मिक्स वर्मी कंपोस्ट भी आते हैं मार्केट में, कई बार ओरिजिनल हमें नहीं मिलता, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जी इसके कई तरीके हैं। जैसे तो पहली चीज़ तो ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी भुरभुरा होता है। आप उसको ऐसे उठाएंगे, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आप इस पर अगर हाथ पे गिराएंगे तो ये हाथ पे चिपकता नहीं है कुछ भी। हाथ को ऐसे करेंगे, हाथ साफ़ हो जाएगा आपका। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्मी कंपोस्ट में जैसे उसको ब्लैक रंग देने के लिए उसमें कुछ कोल जैसी चीज़ें या कोई कलर का एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं। उसको आप अगर हाथ में रगड़ते हैं तो आपके हाथ में वो कालापन नहीं आना चाहिए, ये इसकी पहचान है। और ये जो पैकेट्स आपने बना रखे हैं बैग, तो ये 5 kg के हैं सब? हाँ ये 5 kg के सारे पैकेट हैं हमारे पास। 5 kg, 10 kg, 20 kg, 40 kg और 50 kg के पैकेट्स अवेलेबल हैं। तो मिनिमम जो ये 5 kg का है तो इसका क्या प्राइस आपने रखा हुआ है? जी हमारे पास 1 किलो के पैकेट हैं, पर ज़्यादातर पैकेट्स हमारे 5 किलो से ही शुरू होते हैं। वो 5 किलो से ही ऊपर के जो पैकेट हैं वो ज़्यादातर वही बिकते हैं। ये 5 किलो का जो पैकेट है इसका प्राइस 45 रुपीज़ है। और ये जैसे आप हमारी बगिया चैनल से जुड़े हैं, आप जो है इसके दर्शक हैं, तो आपके लिए जैसे ये 40 रुपए का ही पड़ता है अगर आप यहाँ पे आके जैसे लेते हैं। मतलब 5 रुपए आप छूट दे रहे हैं इसमें। जी, और ये खास हमारी बगिया के दर्शकों के लिए है।
सब्सक्राइबर्स के लिए है। और अगर मान लीजिए जो 50 किलो का जो कट्टा आप देते हैं तो उसका क्या प्राइस पड़ेगा? जी उसका 300 रुपये प्राइस है। और जैसे आप जो है अगर 300 रुपये प्राइस है, जैसे आप आते हैं हमारी बगिया चैनल के थ्रू तो आपको और भी डिस्काउंट उसमें मिल सकता है। मतलब आपने रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की हमारी बगिया के दर्शकों के लिए? जी जो पिछले साल 8 रुपये केजी था तो अब भी वो रखे हुए हैं। जी और जी, बल्कि बड़े कट्टे में तो और भी कम हो रहा है। जी जी ये हमारा रेट शुरुआत से ही यही है। और आपने देखा होगा कि कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ, कोविड के बाद या कोविड के बीच से ही, जब कोविड था उसके साथ ही प्राइस हर चीज़ों के हाइक हो गए। जैसे आपके डीजल के, पेट्रोल के प्राइसेस, नॉर्मल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन हमारी खाद फिर भी अभी उसी रेट पर बिक रही है और जो है वही क्वालिटी मेंटेन है और रेट भी हमारा वही है। तो सर बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन मांगते हैं तो उसमें उनको किस तरीके से आप दे पाएंगे? जैसे जो ऑनलाइन मांगते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, क्योंकि जब हमें दूर भेजना होता है या किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमें भेजना होता है तो उसमें ये दिक्कत आती है कि ट्रांसपोर्टर कहता है कि सर हम मिनिमम 50 केजी का चार्ज करते हैं। तो 5 केजी और 10 केजी के जो छोटे पैकेट्स होते हैं उनको भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जो 50 केजी की पैकिंग होती है वो भेजना उतना मुश्किल नहीं होता। हम मुंबई भेजते हैं, गुजरात भेजते भी हैं, हमारे कई कस्टमर हैं वहाँ से जुड़े हैं। वो लगातार अपने घर के किचन गार्डन के लिए और अपने घर के गमलों के लिए हमसे खाद रेगुलर इंटरवल पर मंगाते भी रहते हैं। तो आपका नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पर, तो जिनको भी मंगाना हो तो चार्जेस पूछ करके भेजने का, और बाकी जो नॉर्मल प्राइस है वो आपने बता ही दिया है जी कि जो कंपोस्ट का प्राइस आपके यहाँ कट्टों का है जी, तो उसके साथ उस चार्जेस को जोड़ करके वो अपने आप ही मंगा सकते हैं। जी सर ऐसा भी है कि आपके पास जो केचुए हैं कोई लेना चाहे और अपने यहाँ फार्म शुरू करना चाहें तो आप उसके लिए कोई मदद कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर जैसे कोई भी ट्रेडर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी किसान भाई हमसे जुड़ सकते हैं, पूरे भारत में कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी किसान भाई को या किसी जो व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं, अगर वो अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट का प्लांट या यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनकी मदद भी करेंगे, उनको केचुआ भी प्रोवाइड कराएंगे, उनका प्लांट भी सेटअप कराएंगे और जो भी उनका जो पूरा सेटअप का होगा पूरी कंसल्टेंसी हम देंगे, उनका पूरा सेटअप करवाएंगे, उनको मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि कई बार हमारे पहले भी कई कस्टमर ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो हमसे जुड़े हैं, तो अगर वो उस स्टेट में अपना काम को शुरू करते हैं तो हमारे भी कई कस्टमर उनसे जुड़ जाएंगे और वो अपने खुद के कस्टमर भी धीरे धीरे आगे जैसे काम बढ़ता है बना सकते हैं। सर मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हों और ख़ुद बनाना नहीं चाह रहे हो खाद को, बल्कि आपसे डायरेक्ट लेकर के वो सेल करना चाह रहे हो, तो ये व्यवस्था अवेलेबल है आपके पास? जी जी बिल्कुल अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे स्टेट से, अदर भी स्टेट से जैसे ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास होलसेल का भी काम होता है। जैसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी सेल करता है, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र्स भी सेल करता है, वो भी हमसे जुड़ सकता है और हमारे प्रोडक्ट्स को अपने शॉप के थ्रू या अपना शॉप सेटअप करने के बाद वो हमसे बल्क में प्रोडक्ट ले सकता है और आसपास के जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक रीजनेबल अमाउंट में वो आगे सेल कर सकता है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद असीमानंद जी, और हमारी बगिया चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बगिया से, फार्मिंग से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।